अब देखो यहाँ पे एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट, तो यहाँ पे भी वही सबसेट प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है। अब देखो ए बी और यहाँ पे लिखा है ए बी, ये तो इसका पार्ट है, देखो ए बी इधर है, ए बी इधर है, पार्ट है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है, तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होगा ना, तब क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है इसका, ये तो प्रॉपर सबसेट है, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ए ई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो भाई सीधी सी बात है, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ये इसका पार्ट है ही, तो इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, इस साइड वाला जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, 1 2 3 है यहाँ पे, 1 3 5 है, तो 5 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना जरूरी था, 5 तो चलो नहीं भी होता, लेकिन 2 इधर होना जरूरी था, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो रहा है। फिर यहाँ पे ए है और ए इसका पार्ट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा दिस बिलोंग्स, देखो बिलोंग्स में और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है, देखो अगर मैं कहता हूं मेरे सेट में 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, तो मैं ये लिखूंगा कि इस एलिमेंट की बात करोगे तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू ए। अगर इस एलिमेंट पे ब्रैकेट लगा दोगे, यानी सेट बना दोगे इसको, तो आप प्रॉपर सबसेट या सबसेट का यूज करोगे, तो वो ये आएगा। आई बात समझ में, तो ये साइन लगेगा प्रॉपर सबसेट का, अदरवाइज बिलोंग का लगाना है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, एलिमेंट पे, तो यहाँ पे अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये ब्रैकेट नहीं होने चाहिए, इसलिए ये फॉल्स होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर में इवन कौन कौन से आएंगे, 2 4 6। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने में 2 4 6 तो आ ही जाएंगे, यानी ये ट्रू हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू हो जाएगा। चेक कर लो, इतना चेक कर लो कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या आप सबको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, देख लीजिए। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया